ये है भारत और ये हैं भारत के लोग। देश के साथ साथ लोगों के सपने भी बढ़ रहे हैं। कोई बिजनेस में अपना नाम बना रहा है तो कोई खेतों में अपनी मेहनत से ऑर्गेनिक फार्मिंग में नाम कमा रहा है और कोई नौकरी की रेस में दौड़ रहा है। पर नौकरी भी कोई आम जगह नहीं। प्राइवेट जॉब्स में लोग सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो एक नौकरी ऐसी भी है जहां आप सरकार के साथ सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब। और भारत में हर मिडिल क्लास के दिल में एक सपना धड़कता है, गवर्नमेंट जॉब का। इस सपने के पीछे लाखों लोग हजारों एग्जाम्स देते हैं, जैसे यूपीएससी, बैंक पीओ, और मैं भी उनमें से एक हूं। जी हाँ, मैं हूं एसएससी, जो हर साल लाखों जिंदगियां बदलने का वादा करती हैं। कुछ लोग मेरे लिए दिन रात एक कर देते हैं और कुछ अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच समझौता करके पार्ट टाइम एस्पिरेंट बन जाते हैं। ये कहानी उन्हीं कुछ एस्पिरेंट्स की है जो सिर्फ एग्जाम नहीं, अपनी जिंदगी के सपने भी लिख रहे हैं हर एक अटेम्प्ट के साथ। तो चलिए पहले मिलते हैं अभिनंदन से, जो कॉर्पोरेट में काम तो करता है और सपना एसएससी का लिए बैठा है। वो कभी कभी स्प्रेडशीट्स के बीच एसएससी के लेक्चर्स खोल लेता राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन थी? यूपी की पहली फीमेल गवर्नर। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईयर में आया था? 1956 में आया था। अभिनंदन, दैट रिपोर्ट्स बाय 6 ओके? सर, ऑलमोस्ट डन। ऑफिस के लंच ब्रेक में भी ये लड़का ब्रेक नहीं लेता। आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं खाते हुए भी घात और घातांक का सिलेबस पूरा कर रहा है। कई बार आपके पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन इस तरीके का। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कितने सेकंड में आपने आंसर निकाला। अब मिलते हैं अगली एस्पिरेंट मोनिका से। 3-4 अटेम्प्ट्स दे चुकी हैं, पर हर बार रिजल्ट्स आने से पहले ही उम्मीद कम पड़ जाती है और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। हाँ मम्मी बोलिए। बेटा देख, पड़ोस के नेहा का भी रिश्ता तय हो गया है। तेरे लिए भी बात कर रही हूँ, तू थोड़ा सोच ले। मम्मी प्लीज अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना चाहती हूँ। बेटा 3 साल से एग्जाम ही चल रहा है तेरा, और कितना टाइम चाहिए तुझे? एक बार मिल भी ले लड़के से। मम्मी मुझे दीदी की तरह शादी करके सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनना है, मैं कुछ बनकर दिखाना चाहती हूँ, वो भी खुद के दम पे। तू जाने दे, अपनी जिद कब तक चलाएगी? जब तक सफल नहीं हो जाती। देख ले, अब मैं तेरे पापा को और नहीं रोक पाऊंगी रिश्ते के लिए। जी मम्मी। अब ये कब तक ऐसे ही एसएससी के लिए अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करती रहेंगी, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। पर हाँ, ऐसे ही एसएससी के मुश्किलों में फंसे एक और एस्पिरेंट से जरूर मिला सकता हूं। आइए मिलते हैं अगले एस्पिरेंट अंकित से। पढ़ने लिखने में तो खास इंटरेस्ट नहीं है, मगर घर वालों के प्रेशर के चक्कर में लग गए एग्जाम की तैयारी में। यहाँ पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा होती है। भाई तू क्लास नहीं जा रहा आज? यार कल ही तो गया था क्लास। एक दिन का गैप देना जरूरी होता है, माइंड को थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए। अंकित के घर में पैसा भी है और ऑप्शंस भी, पर यहाँ नोएडा में उसके पास एक चीज और है, और वो है बोर होने का टाइम। चलिए मिलते हैं अगले एस्पिरेंट हिमांशु से, और जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट है और जिसके घर में हालात कुछ ऐसे हैं कि बहन की शादी के लिए भी
पैसे नहीं है और पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। ना कोई कोचिंग, ना घर से कोई खास सपोर्ट, बस एक फोन, एक नोटबुक और हर दिन का एक नया जुगाड़। बेटा खाना खा लेना टाइम पे, और वो किराया भर दिया तुमने पीजी का? नहीं माँ, कल भरूंगा। तेरे छोटे भाई के स्कूल के पैसे भी भरने हैं, तू देख ले कुछ हो सकता हो तो। हाँ माँ, सब हो जाएगा। मैं देखता हूँ उसकी फीस का कुछ, और इस बार मेरा पेपर निकल गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, बस इसको अरेंज करना है। कभी किसी से नोट्स मांग लेता है, कभी किसी से हॉटस्पॉट, कहीं से भी जुगाड़, बस पढ़ना, क्योंकि उसके लिए सेल्फ स्टडी ही अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कंट्री के अंदर अभी आपने देखा था कि चलिए अब चलते हैं इस कहानी की आखिरी एस्पिरेंट के पास, कोमल, जो एसएससी के एस्पिरेंट के बीच किसी लेजेंड से कम नहीं। पिछले 2 अटेम्प्ट्स में एक बार 1 नंबर से और उससे पहले 2 नंबर से निकालते रह गई। इस हिसाब से तो इस बार शॉर्टलिस्ट होना लगभग पक्का ही है। बस प्रॉब्लम है एक, उसकी स्कैटर्ड मेथोडोलॉजी। जिसने जो बता दिया उसे मान लिया। कोई बोले करंट अफेयर्स पे फोकस करो तो वो नोट्स छोड़ और न्यूज़पेपर उठा लेती है। कोई बोले क्वांटी सब कुछ है तो वो रीजनिंग छोड़कर मॉक टेस्ट देने बैठ जाती है। 1 में भैया फिल कीजिए तो उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। यार कोमल तो फिर से 3 वीडियो एक साथ देख रही है। क्योंकि सबके अलग अलग ट्रिक्स है ना, और मैं सब ट्राई कर रही हूँ। फाइनल वाला तो एकदम बेस्ट निकलेगा। हर अटेम्प्ट के साथ कोमल थोड़ी और मैच्योर होती गई, पर थोड़ा और कंफ्यूज भी, क्योंकि कभी कभी ज्यादा सीखना और बिना रुके समझना ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये हैं हमारे 5 एस्पिरेंट्स, जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग, लेकिन गोल सबका एक ही है, एसएससी। और एसएससी का रास्ता आसान कम और मुश्किल ज्यादा है। अभी कल ही तो मीटिंग हुई थी। आई एम सॉरी अभिनंदन, आई अंडरस्टैंड दिस इज डिफिकल्ट, बट आपका रोल भी रीस्ट्रक्चरिंग से इम्पैक्ट हुआ है। इसका ये मतलब है कि आज से आपकी पोजीशन कंपनी में कंटिन्यू नहीं होगा। सो टुडे विल बी योर लास्ट वर्किंग डे। थैंक यू। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।